Good morning, class. Today we will read further this lesson. Let's start. Today, most countries in the world have a constitution. आज दुनिया के अधिकतर देशों के पास अपना constitution है. While all democratic countries are likely to have a constitution. आमतौर पर जो सभी लोकतांत्रिक देश हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनके बारे में ये उम्मीद की जा सकती है that कि all countries that have ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, कि उनके पास क्या होगा, अपना संविधान होगा, जो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पज, और ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है. फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिक basis of the kind of country that we as citizen aspire to live in. पहला तो ये है कि जो एक प्रकार के जो दस्तावेज हैं, उन सभी आइडियाज़ को वो एक सीरियल वाइज लगाते हैं, जिनके बेस पर जो सिटीजन है वो अपने कंट्री को अपनी इच्छा के अनुसार और अपने जो उसके सपने कि मेरा जो कंट्री है, मेरा जो सोसाइटी वो ऐसी होनी चाहिए, उसके अनुसार चल सके. ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, और दूसरी तरफ ये बताया गया है कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसका स्वरूप कैसा हो. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs. जो एक कंट्री है, जो एक देश है, वो कई सारे समुदायों को मिलकर बना होता है. उसके बीच में कई सारी समान बातें होती हैं, बट मे नॉट नेसेसरीली एग्री ऑन ऑल इश्यूज. लेकिन सभी, ये जरूरी नहीं है कि सभी एक जैसे मुद्दों पर सभी सहमत हों. एक कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. लेकिन वो कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो रूल हैं, वो ऐसे रूलों का एक समूह है जिसको एक देश के सभी लोग जो हैं, एक कंट्री के जो सभी सिटीजन हैं, वो अपने कंट्री को चलाने के लिए उसको अपना लेते हैं, उसको मानते हैं. दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, और इसके अनुसार केवल वो किसी प्रकार की सरकार ही नहीं बनाते, बट आल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स that they all believe the country should uphold. और वे उन आइडियाज़ पर भी एक जैसी ही अपनी समझ रखते हैं, जिन पर हमारे पूरे देश में जिसकी रक्षा करी जानी चाहिए. जैसे हम सोचते हैं कि हमारे देश में ये सब चीज़ें होनी चाहिए. इनका कहने का मतलब ये है कि बेटा, हम चाहते हैं जैसे कि सबको समान अवसर मिले, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सभी सबको जो कानून है हमारा, जो वो सब के लिए एक जैसे हो, जुडिशरी का सभी सम्मान करते हैं. तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें, और हम सभी चाहते हैं कि वो सब के लिए एक जैसे हों. नेक्स्ट इसने बोला है कि लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड, चलो हम कोशिश करें और समझें कि व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रो टू contrasting situation in the recent history of Nepal and a country that borders India on the north. कि जो दो बिल्कुल अलग अलग जो सिचुएशन हैं, उन पर हम इनमें देखेंगे कि दोनों ही जो सिचुएशन हैं, दोनों ही जो घटनाएं हैं, वो इंडिया के जो उत्तरी सीमा है उस पर स्थित नेपाल जो है कंट्री, उस में हुई है ये. अंटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वाज ए मोनार्ची. वो कह रहे हैं कि जो नेपाल है उसमें द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंटिल क्वाइट रिसेंटली, अभी अभी बिल्कुल, नेपाल वॉज ए मोनार्ची, नेपाल एक मोनार्ची बना है. द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, जो पहले का कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का, विच हैड बीन अडोप्टेड इन 1990 में, वहाँ को जो पिछला संविधान था वो बना था.
reflected the fact that the final authority rested with the king। और उसके अनुसार जो शासन की जो सत्ता है वो राजा के पास होगी। ए पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल fought for several decades to establish democracy and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the power of the king। और ये कह रहे हैं कि नेपाल में कई दशकों से डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक होने के लिए जन आंदोलन चलाए जा रहे थे, और जो ये संघर्ष था उनका, उसके अनुसार 2006 में यानी कि 2006 में अंततः राजा की जो सत्ता थी वो खत्म हो गई और उनको कामयाबी मिली। द रीजन नाउ द पीपल हैव टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। और अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलने लगे और उन्होंने एक नया अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। द रीजन दैट दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन। और उसका रीज़न ये था कि वो पिछले संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहते थे, क्योंकि वे आदर्श नहीं थे उसके। दे वॉन्ट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर। और वो नेपाल के लिए भी ऐसा ही चाहते थे कि हमारा जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें राजा के पास सारी ताकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके लिए वो लड़ रहे थे कि नेपाल को भी ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जिस तरह की फुटबॉल के खेल में, इन विच द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर, नेपाल by moving from the monarchy to a democratic government। तो ये कह रहे हैं कि उसी प्रकार जैसे फुटबॉल के खेल में क्या है, रूल रेगुलेशन बदलते ही क्या हो जाता है, खेल बदल जाता है। जैसे इन्होंने पहले बताया था कि पाँव से खेलते हैं तब तक तो फुटबॉल रहता है, लेकिन जब हाथ से गेंद को उठा लेते हैं तो वो फुटबॉल का गेम नहीं रहता। उसी प्रकार से जो नेपाल है तो उसको उसने भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था थी वो अपना ली। नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू असर इन ए न्यू सोसाइटी। और वो कह रहे हैं कि राजतंत्र की जगह जब उन्होंने डेमोक्रेसी व्यवस्था अपना ली तो उसके सारे जो नियम कानून है वो बदल गए, ताकि एक नई सोसाइटी की रचना वहाँ की जा सके। दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। और यही कारण है जो नेपाल के लोग हैं अपने देश के लिए एक नया संविधान बना रहे हैं। द कैप्टन अलोंगसाइड एल्बोरेट नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। और वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो दिखाया गया है तुम्हें, उसमें लोकतंत्र के लिए नेपाल का जो संघर्ष है उसके बारे में आपको बताया गया है कि जो नेपाल की स्ट्रगल है डेमोक्रेसी के लिए उसके बारे में आपको दिखाया गया है। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। संविधान का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य है वो ये होता है कि देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसको तय करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट, जो नेपाल का पुराना संविधान है उसमें कहा गया है कि द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग। जो कंट्री है उसकी शासन किसके द्वारा रूल किया जाएगा, राजा के द्वारा, एंड हिज काउंसिल्स, और उसके जो मंत्री परिषद है उनके द्वारा। इन कंट्रीज दैट हैव अडोप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म, और जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति है गवर्नमेंट की और polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making with these societies। और जिसमें एक इन्होंने बताया है कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है जिन देशों में, उसकी जो पूरी की पूरी पोलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था, जो है राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था जो है,
वो क्या की गई है, चुनी गई है, और वहाँ की जो निर्णय प्रक्रिया है एक प्रकार की, जो उसके क्या है, गाइडलाइंस तय की गई हैं, नियम कानून बनाए गए हैं, और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अहम भूमिका है। इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में वी चूज अवर लीडर, हम अपने जो नेता हैं उनको चूज करते हैं, चुनते हैं, सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ, ताकि हमारी ओर से वे सत्ता की जो जिम्मेदारी है उसका इस्तेमाल सही ढंग से कर सकें। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against this। और वो कह रहे हैं कि फिर भी जो ये बात है इसकी संभावना हमेशा रहती है कि जो लीडर है वो सत्ता का क्या कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं, जो उनके पास अथॉरिटी है उसका मिसयूज कर सकते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट दिस, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा हमें इन्हीं कमियों से बचाता है। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। और राजनेता जो होते हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके द्वारा जो इसका मिसयूज किया जा रहा है, जो उनके पास पावर है उसका मिसयूज किया जा रहा है, उससे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उसके बारे में उदाहरण में जो नीचे दिखाया गया है क्लासरूम सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको समझाया गया है। सो स्टूडेंट्स, आगे हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। साथ साथ अपने क्वेश्चन आंसर करते रहिएगा। थैंक यू।